आपने क्या लिखा? कुछ लिखा मैम, अलका मैम? कुआं नंबर, ओके। कुआं नंबर का जो वैल्यू है मैम वो कम होता है, तो उसके बारे में जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो वो कुआं नंबर से आपको, जो आपने कुआं नंबर लिखा है, ठीक है, तो 4, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो आपके जो मिसिंग नंबर्स है दैट इज 4, 2 एंड 8। कहने के लिए इनके पास कुआं नंबर है, ठीक है, दिस इज द नंबर। बट ये नंबर कितना वर्क करता है, कितना वर्क नहीं करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वी विल टेक अलका जी। अलका जी अपना म्यूट ओपन कर लीजिए। अलका जी मैंने म्यूट ओपन कर दिया है, आप बात कर सकती हैं मैम। गिव मी फ्यू सेकेंड, एक बार मैं फिल अप कर देती हूँ आपका क्या क्या नंबर्स मिसिंग था। गिव मी फ्यू सेकेंड। 816 था, 111 था, 9 था, 7 था एंड 5 था। 7 साइकी से आया और डेस्मी 3 से आया, ठीक है, ओके। मैम अलका जी क्या करती हैं आप, अलका? अलका जी योर वॉइस इज नॉट एट ऑल क्लियर। जो लोग मुझसे बात करेंगे प्लीज कैमरा ऑन करके बात करना, तो मैं भी आपको देख सकती हूँ। एंड वॉइस आपकी क्लियर नहीं है मैम, माइक को ठीक से रखिए या आपने वॉल्यूम कम किया है, तो प्रॉपरली उसको वॉल्यूम सेट कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए मैम। या यस, कैन आई सी यू? मैं आपको देख सकती हूँ? यस मैम, बोलिए। आप तो नहीं दिख रहे हो, अविनाश जी दिख रहे हैं मेरे को तो। ऑलराइट, आप दिख रहे हो, ओके। हाय अलका, वेलकम टू माय वेबिनार। And thank you ma'am, you are such inspiring. Actually okay, last year only I learned this numerology. I'm from Delhi. okay, I have developed now interest very much in this and I'm trying to get into practicing this. all right. You have already learned or you are a fresher? Last year I completed this course from Bharti. Oh, that's great. किस गुरु से किया आपने? Dr. Manoj. अच्छा, कहाँ से? दिल्ली से ही है मनोज जी? दिल्ली। ओके, मेरे को नहीं पता, बहुत सारे आजकल हैं, तो भारती हो विद्या सकते। भवन में पढ़ा। ऑल राइट, भारतीय विद्या करोल बाग में है ना मेरे ख्याल से ये? या नियर दैट मंडी हाउस। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, But यस मैम। बोलिए। ऑल राइट, ठीक है। मैंने जैसे ही आपने कुआं नंबर की बात किया तभी मुझे समझ आ गया यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, तो आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया आपने? हाँ मैम, थोड़ा बहुत अब नियर एंड इन लोगों का कर। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो आप जो प्रेडिक्शन करते हैं कितना करेक्ट एक्यूरेट निकलता है? पूरा तो अभी नहीं बोलूंगी बट या थोड़ा बहुत ओके, ओके, क्योंकि आई वांट टू से दिस इज अ साइंस, और साइंस जो है हम एक डेट ऑफ बर्थ से दूसरों को इतना करेक्टली बोल सकते हैं, तो वो सामने वाला चौंक जाते हैं। ये बोलने के लिए मैंने पूछा आप कितना अच्छा प्रिडिक्ट करते हो, कितना आपने लोगों को प्रिडिक्ट किया है, ये मेरा पूछने का मतलब था। नहीं, अभी तो मतलब सीखा ही है मैंने, ट्राई अलग ऑलराइट, वेरी गुड, ओके, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अलका जी, तो हम टू द पॉइंट आते हैं। ओके, टू द पॉइंट, आपकी बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका जो नंबर है 7 और 3 जो है वो ओकल साइंस के लिए ही बना है। ट्रू है या ट्रू नहीं है, बताइए? ठीक है, ओके। आप जिन जिन लोगों को गाइड करते हैं वो आपसे भी ऊपर चले जाते हैं, ट्रू है या ट्रू नहीं है? ओके, ऑल राइट, ठीक है। आपकी कैरियर जो है वो अप एंड डाउन है, ठीक है। फाइनेंस जो है
आपने जैसे कुआं नंबर से 8 नंबर निकाला, उसकी जो परसेंटेज है वो लेस होने की वजह से आपको मनी मैनेज करना नहीं आता है, किसी से पैसा लेना नहीं आता है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, आपको किसी से पैसा मांगने के लिए बहुत झिझक करते हैं, झिझकते हैं। ऑलराइट, देखिए न्यूमरोलॉजी कितनी सारी बातें बताती है। मैं अलका जी, मैं आपको जानती हूँ? नहीं जानती? आपके डेट ऑफ बर्थ कितनी सारी बातें बता रही है, ठीक है। एंड आपका जो स्टेबिलिटी है एंड जो मैरिड लाइफ जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, लिटिल बिट डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, जल्दी किसी के ऊपर पे दया करते हैं और कोई भी कुछ भी बोलता है पिघल जाते हो और बार बार एक ही गलती को दोहराते हो। ओके, ऑल राइट, ठीक है। ओके, अलका जी को देखिए, मैं अलका जी को जानती नहीं, अलका जी भी मुझे जानती नहीं, ऊपर से वो दिल्ली से है। दैट्स वेरी ग्रेट, अमेजिंग, अच्छा लगा दिल्ली वाले भी आए हैं करके, ठीक है। तो देखिए इनके डेट ऑफ बर्थ से हम कितनी सारी बातें बता सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक छोटा सा ग्लिम था, ग्लिम था मतलब एक ये छोटी सी बात आपको बताई है, ओके। एंड उसके बाद जो है, वन सेकेंड, राहुल जी मेरे टीम से हैं और मेरे टीम से शालिनी जी भी हैं, दोनों हैं। तो राहुल जी बात कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार हाँ मैम, जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार राहुल जी। शालिनी मैम भी है क्या साथ में? शालिनी मैम भी है, बट आप अभी बात कीजिए। मैम मैं पहले तो कोर्स के बारे में बताइए पब्लिक को, जो ओके स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीखना चाहते ओके, कोर्स जो है आपको पाइथागोरस है, शैलेडियन है, वैदिक है और यूरोपियन है एंड फेंगशुई है। तो आपको 5 तरह के जो मिक्स न्यूमरोलॉजी है वो सिखाया जाएगा। शैलेडियन से जो है आपका नेम, कंपनी का नेम, आपका ईमेल, आपका इंस्टाग्राम, जो भी कुछ आपका डेली डेली रूटीन लाइफ में जो काम आता है वो सब उसमें यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आपके नेम स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको 180 डिग्री लाइफ चेंज कर देता है, ठीक है। सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोर्स में मिनिमम 40 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो मैं 40 टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ 4-5 टॉपिक के बारे में, मोटा मोटे टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। एक तो नेम चेंज हो गया, एक मोबाइल नंबर हो गया, एक आपका सिग्नेचर हो गया, आपका पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं, हम कौन से प्रोफेशन चुन सकते हैं, हमारे बच्चों का जो भी प्रोफेशन है वो चुन सकते हैं, उनके कौन से लाइन पे जाना चाहिए। मैरिजेबल सन डॉटर है तो वो जो है वो उन लोगों को हम मैरिज के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यस राहुल जी, दिस हैं। कोर्स, यस यस मैम, या यस मैम। या बोलिए राहुल ये जी। पूरा कंप्लीट पैकेज है न्यूमरोलॉजी का आपका, हाँ जी, राइट मैम? कंप्लीट, यस, राइट मैम, कंप्लीट। राइट। हाँ जी, आप बोलिए, कंप्लीट आप बोलिए। न्यूमरोलॉजी है, इसमें बेसिक एंड एडवांस है, ठीक है। एंड इसे आप जो है लाखों करोड़ों कमा सकते हो। जस्ट एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट है, अभी पेंडेमिक के वजह से मैंने लोगों को हेल्प करना है, काफी लोग बहुत परेशानी में थे, तो उस टाइम पे मैंने ये 7300 रुपीज रखा है पिछले 1-1.5 महीने से, ठीक है। तो इस मंथ के बाद जो है राइट। मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ इंक्रीज हो जाएगा इसका प्राइस, ठीक है। तो अभी जो है 7300 रुपीज में एंड आपको 40 टॉपिक्स मिलेंगे। यस राहुल जी बोलिए। राइट मैम, यस वी आर मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और मैं उनकी बैकएंड टीम से हूँ। मैम इसके अंदर आपको पूरा 40 टॉपिक्स के अंदर आपको पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स कंटेंट कवर कर रहे हैं। आप न्यूमरोलॉजी से यू कैन सी दैट कि मैम आपकी प्रेडिक्शंस कर रही है, आपको रेमेडीज बता रही हैं,
या आपकी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं पता, ये मैम को पहले पता, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब चीजें आप भी जान सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। और आप भी बोल I'm सकते हैं। just- बिल्कुल आप बता सकते हैं लोगों को, आप अपना और अपनी हाँ, फैमिली का तो बेनिफिट कर ही सकते हैं। यस। तो फीस इज वेरी नॉमिनल, 7300 बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। और मैम बैच कब से शुरू कर रहे हैं अपने? थर्ड जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ। राइट, 3 3 जुलाई जुलाई से से स्टार्ट कर, बैच स्टार्ट हाँ हो जी। अभी ऑलरेडी एक बैच 3 शुरू जुलाई हुआ से है, बैच। सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। कोई लोग इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उस ग्रुप के साथ मर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बैच 3 जुलाई से न्यू बैच शुरू हो रहा है। राइट 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 राइट। इसी के साथ इस पूरे कोर्स में आपको पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आप प्रॉपर इसको कोर्स को कर सकते हैं और अपना लाइफ की प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं, अपने लोगों की, अपने ईयर एंड ईयर्स की। मैम आपकी वैसे अगर आपसे कंसल्ट करके क्या चार्ज लेते हैं आप? मेरे कंसल्टेंसी की चार्ज तो 15,000 रुपीज है। पेंडेमिक की वजह से जो लोग अटेंड करते हैं वेबिनार को, उनके लिए 2300 रुपीज देती हूँ मैं। राइट। हाँ मैम जी। से अगर आप कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो वेबिनार अटेंड वाले जो हैं उनके, वो लोग 2300 मात्र 2300 यस, टू, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। पर यस। मैं आप सबको एक ही सजेशन करूंगा कि कंसल्टेंसी बेटर है आप कोर्स सीखें। क्योंकि कंसल्टेंसी आप 4 जनों की लोगे, 2 जनों की लोगे तो आपका पैसा उतना ही लग जाना है। इससे बेटर है आप ये कोर्स करें, सीखें, अपने आप को समझें और अपने परिवार का भी भला करता है। नमस्कार मैम। थैंक यू। बिल्कुल, 7300 इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस मैम, थैंक्स फॉर दैट मैम। इसके साथ कुछ और ऑफर भी दे रहे हो क्या मैम? इसके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ में अपलिफ्टमेंट, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ में कमियां हैं उसको हम बताएंगे। आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको ठीक करके बताएंगे। एंड आपको कोर्स में 3 ऑवर्स है, एक नेम न्यूमरोलॉजी हो गया, एक मोबाइल हो गया, एंड आपके प्रिडिक्शंस बताएंगे। राइट, तो मतलब आप उनको रिपोर्ट्स बना के देंगे अपने? हाँ, मैं आपको ग्रुप में सब लोगों को जो भी ग्रुप का कोर्स का जो कंटेंट है वो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, मेरे जो भी टीम लोग हैं वो लोग कर देंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे, दैट इज 9810406167। और शालिनी आप अपना नंबर बता सकती हैं? शालिनी जी म्यूट ओपन कर दिया है, यू कैन, मैंने शालिनी, शालिनी मैम। हेलो। शालिनी मैम, हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो शालिनी मैम। एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप हाँ, सबको मेरा दंडवत प्रणाम है, मैम आपको भी। और थैंक यू, खुश रहो। आपसे जुड़ के मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये जो न्यूमरोलॉजी का साइंस मैम सिखाती है, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल साइंस है। आप सब इस साइंस से जुड़ सकते हैं। अगर आप ये साइंस सीखते हैं तो आपको प्रोफेशनली भी फायदा ही होगा, क्योंकि आप अपनी खुद की ड्रॉबैक भी समझोगे, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कौन सा नहीं, ये भी आपको समझ पाओगे। और हर छोटी मोटी चीज के लिए मैम हमेशा गाइड करती है, तो एक बैक सपोर्ट आपके लिए ऑलवेज तैयार रहेगा। तो प्लीज मैम से ज्वाइन रहिए। और मैं अपना नंबर बताती हूँ, 8410। मैं आपसे हाँ बोलिए जी, बोलिए शालिनी, दोबारा बोलिए। हाँ जी शालिनी शालिनी जी, बोलिए प्लीज दोबारा। नंबर बोलिए प्लीज हाँ, शालिनी जी। 8412045566। ठीक है, राइट मैम। इस नंबर पे आप लोग ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड ग्रुप में सारे कोर्स के डिटेल्स जो है डाला जाएगा। ठीक है, यस। तो राइट हम क्वेरीज लेना शुरू करते हैं। अपना अपना हैंड राइज कर सकते हैं लोग। आचार्य श्री विवेक शर्मा जी बोलिए। आचार्य श्री विवेक शर्मा जी अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। जी नमस्ते।
नमस्कार जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी, जी कैमरा ऑन है। हाँ जी, बोलिए विवेक जी। जी आपका देखा था मैंने, एडवर्टाइजमेंट आया था मेरे उस पे, जो है मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया किया आपने। जी हाँ, तो काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी मैं बनारस से हूँ, श्री ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओ वेरी गुड। जी तो हमारे तरफ से काशी विश्वनाथ को साष्टांग प्रणाम। जी जी जी, हम्म जय विश्वनाथ। हम्म, बोलिए, आपका कुछ क्वेश्चन है विवेक जी, पूछ सकते हैं। विवेक जी, आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। विवेक जी, आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। राहुल जी, मैंने राहुल यादव को अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। राहुल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अलका, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यस मैम। यस, बोलिए। मैम प्लीज जो मिसिंग नंबर रेमेडी बताइए क्या हो रहा है। मिसिंग नंबर रेमेडी के लिए तो यू हैव टू जॉइन द कोर्स मैम, ठीक है। तो आपको एक आपके डेट ऑफ बर्थ से हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे देन यू विल नो हम क्या क्या अपने नंबर की जो रेमेडी है उससे हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेमेडी मिलेगा आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यंत्रा, मंत्रा एंड फेंग शुई, ओके, एंड क्रिस्टल्स के बारे में भी, ठीक है। तो उसके थ्रू और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके थ्रू भी आपको रेमेडी मिलेगा एंड यू विल गेट ए फैंटास्टिक एंड फैबुलस रिजल्ट, राइट मैम। थैंक यू अलका जी। प्रतीक प्रतीक सिंह, बोलिए अपना, मैंने म्यूट ओपन कर दिया है आपका। राहुल जी, आप बोलना चाहते थे, मैंने अनम्यूट किया, आप बोल नहीं पाए। नंदिनी, या बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं प्रीति बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर का डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1981। ओके, मेरे को मिसिंग नंबर, मैंने आपको अभी बोर्ड में लोशो ग्रिड सिखाया ना, लोशो ग्रिड बोर्ड में सिखाया ना आपको, उसमें से क्या मिसिंग नंबर है वो बताइए। मैं बताती हूँ मैम, एक सेकंड। नंदिनी, इसके बाद आपकी बारी है, यू कैन टॉक टू मी, ओके। जब तक आप अपना अपना जो है नंबर्स निकाल के रख लो। यस, प्रीति बोला आपने, प्रतीक सिंह लिखा हुआ है, ओके। मिसिंग नंबर्स है 4 हाँ, 3 5 7 6 4 3 5 7 6 5 7 6 है, हाँ ओके, जी। ठीक है। आप क्या करती है मैम? मैम मेरा ब्रदर है, ब्रदर का ओके, बता रही हूँ। ओके, ब्रदर का है, हाँ, ओके। क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 28 सितंबर 28 सितंबर 1981। 1981, ठीक है। तो इनका कैरियर का प्रॉब्लम आ रहा है और स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है। इनका शादी हो गया मैम? नहीं हुई मैम। ओके, शादी का भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। कितना मैच हो रहा है मैम, बताइए। मैम जो जो आपने, अभी तक आपने जो बताया ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैम, और क्वेरी भी आपको कंसल्टेंसी करना है, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, राइट मैम। वैसे कोई रेमेडी होगी मैम आज क्या बोलते हैं, स्पेक्स, पता नहीं, ये न्यू स्पेक्स भी टूट गया, ओके। डॉग को फीड कीजिए मैम, डॉग को फीड करने के लिए बोली, ठीक है। राइट, ओके। यस नंदिनी, बोलिए। मैम मिसिंग नंबर से इतना कुछ पता चलता है?
यस इट्स मैम। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग मैम। बहुत ही यूनिक सी बात हो गई, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है वो आपने मिसिंग नंबर से पकड़ लिए। यस, दिस इज, ये यही तो बात बोलना चाहती हूँ, ये साइंस है और ये इतना ट्रेमेंडसली काम करता है। आपको देखिए, मैं ना जिन्होंने बोला, प्रीति बोला, उनको मैं जानती नहीं, वो भी मुझे जानती नहीं, उनके ब्रदर का डेट ऑफ बर्थ दिया, वहां से इतनी सारी बातें हमें पता चल सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। वाओ, बहुत बहुत बढ़िया है मैम। थैंक यू। ओके, राहुल जी आप बोलना चाहते हैं? हेलो, नंदिनी, हाँ जी बोलिए। मेरा मिसिंग नंबर 38976। 1 सेकेंड, मिसिंग नंबर क्या क्या है? 3 38976। 38976। ओके, Yes, क्या ma'am. डेट ऑफ बर्थ है मैम? 25 अप्रैल 2001। 25 अप्रैल 2001। ओके, ठीक है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैम, ओके, स्टडी कर रहे हैं। ओके। आप बेसिकली ब्रिलियंट हैं, सम टाइम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आप पढ़ते हो वो भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ाई किया है याद रखूंगी या नहीं रखूंगी, मगर एग्जाम के टाइम पे जब वो क्वेश्चन आता है तो अपने आप लिखना शुरू कर देती हैं। यस मैम। ठीक है, आपको अंदर से लो कॉन्फिडेंस है काफी। यस मैम। ठीक है, तो आप ऑलराइट, और पूछिए, कुछ पूछना है आपको? पढ़ाई वगैरह के बारे में मैम जैसे मैं फाइनेंस वगैरह में या फिर शेयर मार्केट वगैरह में जाना चाहूँ तो, या आप कोई उसके लिए business वगैरह? कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा नंदिनी। तो नंदिनी Yes, कहाँ ma'am. से हैं आप? नंदिनी कहाँ से हैं आप? मैम यूपी से। यूपी से हैं, ओके। उसके लिए तो मैम जो आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं या मैं ट्रेड में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेने पड़ेगा। उसके बाद देन आई कैन टेल यू कि आपके लिए वो वर्क करेगा या वर्क नहीं करेगा, कौन से ईयर्स आपके लिए अच्छे हैं और कौन से शेयर में आपने इन्वेस्ट करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जब आप कंसल्टेंसी लेंगे तो इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने में ही 2 से 2.5 घंटा लगता है मैम। ठीक है, Yes. राइट। तो आपकी आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में आपने बोला 7 नहीं है, 7 है मैम आपके पास। ओके, एंड आप आपका सोशल कनेक्शन बहुत कम है। यू आर बेसिकली सोशल कनेक्शन आपके साथ बहुत कम है, और Yes, ma'am. आपके फ्रेंड्स बहुत कम ही है, फ्रेंड्स नहीं है। आप सेल्फ पर्सन है और अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। कोई फ्रेंड्स हेल्प भी करना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा अलग ही रहते हैं, कम बात करते हैं, कम मिंगल होते हैं लोगों के साथ। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ इतना कुछ कह चुका है। ठीक है, तो हम अब हितेश जी को लेते हैं। यस हितेश जी बोलिए। मैं 1 सेकेंड, आई विल ब्रिंग माई स्पेक्स। हाँ प्लीज। यस हितेश जी बोलिए प्लीज। हितेश जी अनम्यूट कर दिया है, एंड राहुल यादव आपको भी अनम्यूट किया है, प्लीज आप बोल सकते हैं। हेलो मैम, हितेश जी माय यस नेम बोलिए। इज हितेश, आई एम फ्रॉम मुंबई। हितेश मैम जी मेरा, बोल सकते हैं आप। मैम आवाज आ रहा है आपको मेरा? हितेश हेलो जी
आई एम सॉरी, ईयरफोन ही लगाया नहीं। ओके हितेश जी बोलिए। आई एम रियली सॉरी, स्पेक्स के टेंशन में 2 मिनट कंफ्यूज हो गई। मैं सोची हितेश जी बोल क्यों नहीं रहे। हाँ मैम, मेरा मिसिंग नंबर है 24578। आपके मिसिंग नंबर क्या क्या है? 2 4578 2 4 5 78। ओके ठीक है। जोशु ग्रिड के हिसाब से। ऑलराइट, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 3 मार्च 1996। 3 मार्च 1996। ओके, तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है लाइफ में। जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। आप दूसरों को ज्ञान बहुत बांटते हैं और आप आपके ज्ञान से सामने वाला जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, ठीक है। एंड आपको मनी हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता है। कहीं भी कुछ भी पैसा देते हो, कहीं ना भी तो आप छोटे हो, 96 बॉर्न हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स के बाद कहीं भी देते हो पैसा फंस जाता है, वापस आता नहीं है और आपको वापस मांगने में भी शर्म आती है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ऑलराइट, तो हितेश जी के बाद राहुल जी को लेते हैं। यस राहुल जी बोलिए। यस कौन है अभी? हाँ हितेश जी। यस हितेश जी का हो गया ना? 1 सेकेंड, ये कहाँ से चिड़िया बोल रहा है इतना? आचार्य जी की यहाँ से बोल रहा है क्या? ओके, शालिनी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। राहुल जी आपने बात करना है या नहीं करना है, प्लीज बोलिए। आपकी मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है क्या राहुल जी? यस मैम, Yes, राहुल जी वॉइस बोलिए का मैम हो रहा था मैम, नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम ओके थी। ओके ओके, आपके बार बार नंबर आपका है, हैंड राइज दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। यस बोलिए राहुल जी। मेरे मिसिंग नंबर है 4, 3 और 7। 4, 3 और 7 है। ओके Yes, ma'am. क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 5/10/1998। 5/10/1998। यस मैम। ओके ठीक है, तो क्या करते हैं हितेश जी? राहुल जी सॉरी, राहुल जी क्या करते हैं? वो अभी तो मैं जी स्टडी में ही हूँ अभी तो। ऑलराइट, स्टडी करते हैं। ओके Yes, ma'am. ठीक है, आपकी क्या क्वेश्चन है, पूछिए। मैं आगे तक वो मैं बीकॉम कर सकता हूँ सही से, या फिर वो मेरे को किसी और कोर्स में जाना चाहिए वैसे? आप बीकॉम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन? यस मैम, यस। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप जब भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ने वक्त आप गणेश जी को याद कीजिए, ठीक है। गणेश जी को प्रार्थना करने के बाद फिर आप अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। तो उससे आपको फायदा होगा। ओके, और आप जब भी पढ़ते हैं कंसंट्रेशन लेवल बहुत आपका डगमगाता है, तो कंसंट्रेशन लेवल को ध्यान लगाइए, ध्यान से पढ़िए, राइट, ठीक है। यस मैम। देखिए अभी राहुल यादव को अब देखिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये मुझे समझ आ गया कि इनके कंसंट्रेशन लेवल कम है। ये पढ़ सकते हैं, ये चाहे तो ये पूरा चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये टिक के नहीं बैठते, कंफ्यूजन है, और ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। जब पढ़ने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ कल करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे करके टाल देते हैं। राहुल जी सही है गलत है, प्लीज बताइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है मैम। ठीक है, तो इसलिए आप कंसंट्रेट कीजिए और प्रॉपरली पढ़िए, तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, राइट। यस मैम। ओके, यस प्रदीप सोलंकी जी बोलिए। प्रदीप सोलंकी जी अनम्यूट कर दिया, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रदीप जी बोलिए। यस प्रदीप जी, आपने फिर से अपने आप को म्यूट कर लिया।
वन सेकेंड, आई विल ओपन योर अनम्यूट। ओके, अनम्यूट कर दिया। यस, बोलिए मैम। बोलिए प्रदीप जी। हेलो हेलो मैडम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल हेलो। सुन पा रही हूँ मैं आपको। अच्छा मैम, मैं मुंबई से हूँ। वेरी गुड। मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/3/1982 है और मेरे ग्रिड में 4, 5 एंड 7 नंबर मिसिंग है। 4 एंड 4, 5 एंड 7। ओके, ठीक है। तो क्या करते हैं आप? मैडम अभी कोविड में लास्ट ईयर आई लॉस्ट माय जॉब। जस्ट Oh, 1 month so back I sad. have Okay. again joined one company, but Okay. still not happy. The position which I was holding in मतलब जो लास्ट टाइम ये कर रहे थे, अब थोड़ा कम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ओके, प्रदीप जी, आपने बोला मेरे पास जॉब का छोड़ के मैंने जॉब लिया है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर आपका जो है जॉब में आपको बॉस के साथ या जो भी आपके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग या आपने कुछ ऐसी बात बोली, वहां से आपको छोड़ना पड़ा, आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। एंड दूसरी बात देखिए, जहां आपने अभी ज्वाइन किया है, अभी छोड़ना नहीं है जी। ओके, ठीक है। आप गलती से भी वो मिस्टेक नहीं दोहराना, जो दोहराया था आपने पिछले साल में, वो यहाँ नहीं दोहराना है। क्योंकि इस ईयर सपोज आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को जितना कंट्रोल करके जितना काम कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। सहन शक्ति जो है अपने आप में खूब लेके आओ। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव हो, जल्दी गुस्सा आता है, तो सामने वालों को पहले तो आप कोशिश करते हो शांति रहने की, मगर जब आप मुंह खोलते हो तो आग के बवाले की तरह गोली मार देते हो बातों से। करेक्ट है, बराबर है मैडम, एकदम करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इस ईयर यू विल नॉट टेक एनी, कोई पंगा नहीं लोगे, नहीं तो जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, जैसे प्रदीप जी के डेट ऑफ बर्थ से देखिए, प्रदीप जी को भी नहीं जानती मैं। प्रदीप जी जानते हैं आप मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं। ठीक है। और प्रदीप जी, आपकी जो बातें हैं वो कितनी सही निकली बताइए? एकदम करेक्ट है। ठीक है, 100% करेक्ट है। राइट, ओके, थैंक यू। तो हम किसका लेना है? यस, लीजा बताइए। लीजा बताइए। हेलो मैम, हाउ आर यू? वेरी फाइन लीजा, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेरी गुड। After long time I'm seeing you in my webinar. Yes ma'am, actually I was busy in finding job. Okay. Finally you got the job? Yes, finally I got a little job. थोड़ा सा कुछ मिला है, थोड़ा कुछ मिला है। All right. आपने रेमेडी बताई थी कुछ, एक ग्रीन बॉटल से पानी पीना करके। हाँ जी। I followed every day. Okay. So that it is working? Yes ma'am, that is working. Thank you so much. मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो। मेरा जो डेस्टिनी नंबर होता है ना, उसको हम लोग लो शो ग्रिड में फिल करते हैं क्या? बिल्कुल। अगर फिल करते हैं तो फिर 3, 5, 7 3, 5, 6 मेरा मिसिंग है। मैरिज हो गया लीजा का? मेरे ख्याल से हो गया लग रहा है। ओके, तो लिटिल बिट डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली दोनों साथ में नहीं रहते, वो अलग स्टेट में रहते हैं, मैं अलग स्टेट में रहती हूँ। ओह माय गॉड। ओके, आपका ये डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं? ओके, यस लीजा बताइए मैम। वो मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 1992 है। साइकिल नंबर 4 एंड डेस्टिनी नंबर 8। मैम, व्हाट आई कैन डू टू गेट गुड जॉब? ओके, प्रदीप जी यू कैन डू द कंसल्टेंसी कर सकते हैं प्रदीप जी आप। यस लीजा, जो आप बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड जो है दूर रहते हैं, ओके, तो आपको नंबर भी ऐसा ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैरिज लाइफ का जो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर रेमेडी कर सकते हैं मैम। तो आप कंसल्टेंसी लीजिए, उससे आप प्रोग्रेस करेंगे। मैं बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाली हूँ। अभी जॉब भी आ गया है ना। ऑलराइट,
मैम Okay. मिसिंग नंबर पूछ रही थी मैम, मैं बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू गो यूरोप, पोलैंड, तो उधर है ना, उधर जाने के लिए आई वाज ट्राइंग फ्रॉम 2 months, तो उसके लिए कुछ बात एंड तक जा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपके पास वो सपोर्टिंग नंबर ही नहीं है, मतलब सपोर्टिंग नंबर ही नहीं है। इस ईयर देयर इज नो चांस। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो फॉरेन जाने का जो है उसके जो सपोर्टिंग नंबर चाहिए वो सपोर्टिंग नंबर अभी नहीं है। आप कंसल्टेंसी करो, देन आई विल टेल यू सम रेमेडी, देन यू कैन गो। मतलब यानी कि 3, 5, 6 ये जो है यही नहीं है, तो इसकी वजह से है ना मैम? उसकी वजह से भी है, उसके अलावा भी आपके पर्सनल ईयर निकाला जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए भी वो ईयर आपके लिए अभी सूटेबल नहीं है। ओके मैम मैम ठीक है। करना मैम आपका जो पर्सनल नंबर है ना, उस पे कंसल्टेंसी का भी वो ले सकते हैं ना अपॉइंटमेंट? यस 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 यस। और चार्जेस? शालिनी जी 2300 है अभी राइट नाउ। शालिनी जी ये देखो चैट में प्रदीप जी कुछ लिख रहे हैं, उनको रिप्लाई कर दो प्लीज। शालिनी जी या राहुल जी हैं तो आप प्लीज मुझे उनको Yes, रिप्लाई ma'am. कर Yes, दीजिए। I'll do that. ओके लीजा के बाद रोशना। यस रोशना बताइए। रोशन, सॉरी सॉरी, रोशन बताइए। एक गर्ल के साथ बात करने से दूसरा नाम भी गर्ल की तरह ही आ रहा है। यस मैम। यस रोशन जी बताइए। मैम मेरा भी लिजा की तरह 356 मिसिंग है। ओह वेरी गुड, ओके ध्यान से आपने सुना इसका मतलब। हाँ। ओके यस रोशन जी क्या करते हैं और क्या डेट ऑफ बर्थ है वो बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है September 7th 1984। सितंबर, अच्छा सितंबर, सितंबर क्या है? 7th। ओके आप वोकल साइंस के लिए सूटेबल हो। और बताइए। और मैडम एक्चुअली है कि सितंबर 7 सितंबर ईयर क्या बताया आपने? 84। 1984 यस बोलिए। हाँ एक्चुअली मैम मैं आई एम हैविंग माय ओन बिजनेस। हाँ 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 बिजनेस तो अप एंड डाउन चल रहा है। एंड आई एम वर्किंग एक्चुअली मेरा जो प्लान कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी एक सेकेंड, सम वॉइस इज कमिंग। मैंने ठीक ओके यस बोलिए। यस रोशन जी। आई एम इनटू डायरेक्शन लाइन, फिल्म डायरेक्शन लाइन। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू। ओके क्रिएटिविटी पर्सन है आप, क्रिएटिविटी में नंबर 1 है आप। ओके यस मैम। ऑलराइट इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। ओके यस मैम। बट यू आर सो मच कंफ्यूज्ड। दिस इज ट्रू मैम। ठीक है, सो मच कंफ्यूज्ड कि आप कौन सा काम क्या करना है कब करना है, पूरा कॉन्फिडेंस ही कम है आप में। यस मैम। ठीक है एंड बेसिकली व्हाट, हाँ बताइए। रिसेंटली इन द लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। ओह नो ओके 3, 5, 6 है। ओके ओके अगेन देखिए बट जो हमारे लोशो ग्रिड में जो नंबर्स मिसिंग होते हैं, जैसे 6 नंबर्स आपके लीजा के में भी 6 नंबर मिसिंग है, आपके भी डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है जिन जिन लोगों का 6 नंबर मिसिंग है वो मैरिज का प्रॉब्लम आता है। ठीक है शादी जो है वो जल्दी होती नहीं है, शादी होने के बाद भी जैसे आपने केस कहा ऐसा होता है। और ऐसे कुछ कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि शादी होने के बाद भी दोनों बिल्ली चूहे की तरह लड़ते ही रहते हैं। ठीक है वो एक सैटिस्फाइड लाइफ नहीं रहता है। ठीक है तो उसके लिए आप प्रॉपर एक रेमेडी कर सकते हैं। लाइफ में जो जो आपकी लग्जरी जो चीजें मिलनी है वो लग्जरी चीजें नहीं मिलती है आपको। यस मैम। ठीक है तो आप कंसल्ट कीजिए या कोर्स ज्वाइन कीजिए, यू विल नो लॉट ऑफ थिंग। देखिए एक सिंपल डेट ऑफ बर्थ से हम कितनी सारी बातें निकाल सकते हैं, ये बताना चाहती हूँ। ठीक है मैम मैं बहुत जल्द कर लूंगा मैम कंसल्टेंसी। हाँ जी हाँ जी क्या बोल रहे? मैं आपसे कंसल्टेंसी ले लूंगा मैम। ऑलराइट ठीक है ओके क्या नाम है? रोशन। ओके ओके रोशन जी थैंक यू। यस अविनाश जी, यस अविनाश जी बोलिए। यस अविनाश जी बोलिए।
यस अविनाश जी बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए अविनाश जी। हाँ मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। एक्चुअली मैम मैं कोर्स करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने हम्म कॉल भी किया था, बट एक्चुअली हम्म मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है मैम। एक्चुअली आई वाज द टीचर फॉर लास्ट 20 हम्म इयर्स, हम्म बट लास्ट 4-5 इयर्स से मेरा सब कुछ लॉस हो गया है। हम्म एंड मैम एक्चुअली आई डोंट हैव डेट ऑफ बर्थ, हम्म तो एक्चुअली शुड आई गो द प्रोफेशन ऑफ द न्यूमरोलॉजी? क्या ऐसा कुछ आइडिया मिल सकता है? देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। और इन्होंने जो बात मैंने नहीं बताई है, ये अपने आप ही उन्होंने ऐसे जो बात पूछी। यस, आपको उसमें से जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपके प्रश्न कुंडली सिखाया जाएगा। तो उसके सामने वालों का जो भी प्रॉब्लम है वहां से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके नाम से कैलकुलेशन किया जाएगा, वहां से आपको बताया जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। प्लस आपकी जो सिग्नेचर है वो आपके अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, कैसे है, यहाँ से आपको पूरी बात बताया जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने हमने जो जो हमें दूसरी जो सुविधाएं दे रखी है उसे हम अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, प्रदीप जी लिखते हैं इट्स करेक्ट। क्या लिखते हैं प्रदीप जी? मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, कुछ करेक्शन कुछ पढ़ा मैंने, उसे आगे पढ़ा नहीं। क्या लिखते हैं शालिनी एंड राहुल जी? प्रदीप जी क्या लिख रहे हैं? मैम प्रदीप जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके ठीक है, तो हम ओके मैं तो एक बात और बोलना चाहता हूँ। वो हाँ जी रोशन बोलिए। जी जो अभी आप बात बता रहे थे, हाँ जी कंसल्टेशन से बेटर है आप कोर्स कर कंसल्टेशन से लीजिए। बेटर है आप कोर्स कर लीजिए। रीजन ये है, यस हाँ रीजन ये होता है कि आप अभी एक या दो चीज की कंसल्टेशन लेंगे, 4 चीज की लेंगे या कंप्लीट लाइफ की लेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर जनरेट होगा लाइफ में। आपको नया कुछ वेंचर करना है तो कहीं ना कहीं गुरु की जरूरत रहती है। तो उस समय फिर आपको ही कहीं ना कहीं मैम से या किसी गुरु की जरूरत रहेगी। तो इससे बेटर है कोर्स करेंगे तो एक ब्लेसिंग्स भी रहेंगी और अपना डिसीजन भी खुद ले पाएंगे। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक मैम, यू प्लीज थैंक कंटिन्यू। यू। यस, तो हम कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं। कोर्स का जो टाइमिंग्स है वो इवनिंग 7:30 to 9 PM में है। ठीक है, जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टुमारो ही, तो ऑलरेडी एक बैच शुरू हुआ है, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा बैच शुरू हो रहा है वो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ऑफिस का नंबर है दैट इज 9810406167। ठीक है, एंड मेरे ऑफिस के दूसरे नंबर है, मेरे टीम में जो वर्क करती हैं उनका भी मैं नंबर बता देती हूँ। ओके, दैट इज 84120455 ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ 84120455 आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और 9810406167 में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले वेबिनार में आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन किया था बट द आंसर इज नॉट देयर। अवनीश स्पीकिंग मैम। यस अविनीश जी बोलिए। यस तो अविनीश जी बोलिए। तो मैम विदाउट डेट ऑफ बर्थ क्या पॉसिबल है? तो आपको अभी तो बताया था। नहीं वही मैं पूछना चाह रहा था। इफ आई गो फॉर द कोर्स देन व्हाट वुड बी द डेफिनेटली आपकी जो नेम स्पेलिंग है, आपके नेम स्पेलिंग से आप सीख सकते हैं। ठीक है, आपके जो स्कूल में एक डेट ऑफ बर्थ है, देखिए हमारे ऑलवेज 2 डेट ऑफ बर्थ देते हैं, वो दो डेट ऑफ बर्थ लोगों के साथ होता है। ओके, वो कोई कितने भी एजुकेटेड पेरेंट है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। ओके वो भी यस ठीक है, तो वो जो है आपके जो स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, वो डेट ऑफ बर्थ भी आपके साथ वो लिंक करता है। मतलब
जो आप कभी भी चेक करना, किसी के साथ भी आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आई विल टीच यू, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है प्लस आपने स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, ठीक है, बाय मिस्टेक या स्कूल में जल्दी एडमिशन के लिए दिया है या पेरेंट्स को नहीं पता है या कुछ भी समथिंग, ओके, जो भी प्रॉब्लम है उस वो डेट ऑफ बर्थ दोनों ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम डेट ऑफ बर्थ होता है जी। ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं लाइफ में, आप देखना वही इर्द गिर्द ही हमें घूमते हैं। सपोज आपका नंबर 4 नंबर है समझ लो, ठीक है, तो आपको सीट भी 4 नंबर मिलेगा, गाड़ी का नंबर भी 4 ही होगा, फ्लैट नंबर भी 4 होगा, फोन नंबर भी 4 होगा, तो वो नंबर्स जो है इर्द गिर्द, सपोज आपका 8 नंबर है वैसा ही वही नंबर्स मिलेंगे आपको, 9 नंबर है वैसा ही नंबर्स मिलेंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो नंबर घूम रहे हैं वो ही हमारा लकी नंबर है, नहीं, वो लकी नंबर नहीं है। लकी नंबर जब आप कोर्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन से लकी नंबर्स है, हम उससे कैसे एनहांसमेंट कर सकते हैं अपने आप को और कैसे हम प्रॉस्परस कर सकते हैं। Actually, my name comes on number 3. Okay. तो क्या करते हैं अविनाश जी? Actually, I was taking English coaching classes for last 15 years. Okay. But last 3-4 years 15 years you are from 15 years you are taking English coaching. Yeah. Okay, that's great. But last 3 to 4 years everything is spoiled. That's why I was asking you. लेकिन जो some qualities you told ना, अभी एक क्वेश्चन था उससे कुछ मैंने और भी कुछ बिजनेसेस में ट्राई किया था, बट जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे या जो मेरे वर्कर्स रखे थे, फिर मेरे को उन्हीं को हैंडओवर करना पड़ा। और बेसिकली जो मेरे साथ, जो अभी आपने किसी को बताया था कि मेरे साथ काम करते, वो इवन जो लोअर लेवल के जो मैं सर्वेंट भी रखता हूँ, तो बाय दैट वे वो मेरे से ऐसा हो जाता है। पार्टनरशिप भी किया था और 90% पैसा मेरा ही लगा था, बट जो 10% वाला है लास्ट में फिर मेरे को उसको हैंडओवर करना पड़ा सब तक। ओके, देखिए आपके नेम नंबर से, देखिए अभी तो नेम नंबर को प्रॉपरली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा एक हिंट दिया है, उस हिंट से ही सब कुछ मैं पकड़ती हूँ, ठीक है। तो आपने बोला नेम नंबर 3 आया है, ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों को ज्ञान बांटने वाले नंबर है, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश टीचर हूँ, 15 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप काम उठाते हैं, पैशनली काम उठाते हैं, ठीक है, और फिनिश नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो आप वो बीच में ही छोड़ देते हो, सही है या नहीं है? ठीक है, तो उसकी वजह से ही आपका प्रॉब्लम है। तो आगे आपके डेट ऑफ बर्थ में हम फुल कैलकुलेशन करेंगे, उससे हमें काफी बातें पता चलेगी, देन you can join the course. But actually, only my question is that if I go for the professional one, so is it possible if I make this profession only? That's why I'm asking. बिल्कुल, you can make it. देखिए मैंने क्या कहा, आपका 4 नंबर है या 8 नंबर है या 9 नंबर है या 7 नंबर है, जो भी नंबर है, आप कहीं भी ट्रैवल भी करते हैं वही नंबर आपको मिलता है। आप चेक करके बताना, जितने भी लोग मेरे वेबिनार में हैं, आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वही नंबर आपका साइकी डेस्टिनी नंबर के बीच में ही ऑलवेज आपके नंबर्स मिलते हैं। आपका फ्लैट नंबर ले लो या घर का नंबर ले लो, ठीक है, वैसे ही नंबर्स मिलते हैं। तो आपका जैसे आपने अपने नेम से बोला 3 नंबर है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए कौन कौन पढ़ सकते हैं, इस ओकल साइंस में कौन कौन हमें भगवान ने हमें नवाजा है, कौन किस किस नंबर्स को हमें नवाजा है, वो है 3, 7, 11, 22 और 33, 1 नंबर और 6 नंबर को, ठीक है। आपको इसका मतलब है आप एज अ टीचर, यू आर अ टीचर। टीचर का मतलब क्या होता है? गुरु। तो इसका मतलब आप 3 नंबर वाले हो सकते हैं, 7 नंबर वाले हो सकते हैं आप। बाकी आपका फुल कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से जो है आपको पता चल जाएगा। तो मोबाइल नंबर में भाई प्रदीप जी क्या लिख रहे हैं? अगेन प्रदीप जी कुछ लिख रहे हैं, इनको आंसर दो। यस, हाँ जी, आप जब भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रदीप जी वहां बोर्ड में लिखते हैं और मेरा कंसंट्रेशन वहां चला जाता है। ये अविनाश जी बोलिए प्लीज। My mobile, I have 2 mobiles. I purchased one about 20 years back. The number comes on number 1.
And second mobile I am using for the last 5 to 6 years. It is coming on number 2. ओके, जब आप कोर्स करेंगे इसके बारे में फुल जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो आपके मोबाइल नंबर्स क्या बोलते हैं वहां से हम बताएंगे, ठीक है? नंबर 1 का मतलब है आपने अपने लाइफ में नंबर 1 ही रहे हो जिंदगी भर, जी, ठीक है? और आप कभी नीचे कभी झुकने की आप यू आर नॉट बाउंड पर्सन नहीं हो, आप मतलब झुकने वाले पर्सन नहीं हो, एकदम एडमेंट पर्सन हो आप, या ठीक है? ये मोबाइल नंबर से देखिए, एक नंबर से ही आपको, एक नंबर आपके बताने से इतनी सारी बातें बता रही हूँ जो आपके 9 से 10 डिजिट के जो नंबर्स है उससे बहुत कुछ पता चलेगा। and my number bike number comes mostly on 4. I have 2 bikes, तो उसका नंबर 4 पे आता है and 1 is 7. ओके, नो प्रॉब्लम। अविनाश जी आप कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, मुझे उस टाइम के लिए जाना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और आप, मैंने 2 नंबर्स दिए हैं, ठीक है? आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिस में, ठीक है? एंड थैंक यू अविनाश जी। क्या लिखते हैं प्रदीप जी, क्या लिख रहे हैं? करेक्ट मैम, माय फ्लैट नंबर इज 1, ओके, माय ड्राइवर इज 1। थैंक यू प्रदीप जी। देखिए यही मैजिक है, ओके? यही मैजिक आप लोगों को बोलती हूँ, सीखो, ठीक है? एंड कंडक्टर नंबर इज 6 एंड यू आर राइट, तो माय फ्लैट नंबर इज 1 एंड द ड्राइवर इज 1 एंड कंडक्टर इज 6, यू आर राइट बोल रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी। देखिए दिस इज अ साइंस एंड यही जो मैजिक है आप लोग भी बोल सकते हैं और खरा उतर सकते हैं, प्रोफेशन बना सकते हैं, अपने आप को इस चीजों से, जो आपकी कमियां है, वो क्यों कमियां है, क्यों गुस्सा आता है या क्यों काम नहीं होता, या कोई भी हम काम शुरू करते हैं हम क्यों इनकम्प्लीट करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, फुल एनर्जी पैशन के साथ काम उठाते हैं और कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, तो वो आपके जो नंबर्स है वो बताते हैं। तो वो चीज आप भी सीख सकते हैं और बिल्कुल मेरे जैसे आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। तो जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे देन आई कैन मीट, फिर हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। नमस्कार जी एंड हैव अ वंडरफुल अमेजिंग डे। थैंक यू।